ओम शांति चेतन भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। चेतन भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे। जी। आज 7/1/2025 की मुरली है। और आज बाबा ने खास बोला है कि तुम अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझो जी। तो सतयुगी झाड़ देखने में आएंगे और अपार खुशी में रहेंगे। जैसे कोई हमारी गांव की याद आती है ना, जब कोई गांव जाते हैं तो दूर से ही निशानी बाबा ने बताई, जैसे तो देख के व्यक्ति को खुशी होती कि हम पहुंचे कि पहुंचे। लेकिन उसके लिए बाबा ने खास पुरुषार्थ भी कहा है। ऐसे सतयुग में नहीं जाएंगे। उसके लिए बाबा ने खास बोला है कि एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन भी करना बहुत जरूरी है और याद की यात्रा में रहकर माया पर जीत भी पानी है। और किसी भी ज्ञान सुनते समय बुद्धि में रह के हम आत्मा भाई भाई हैं, नाम रूप में नहीं फंसना है और पावन बनने की प्रतिज्ञा कर पावन दुनिया का मालिक बनना है। तो बाबा ने ये सब हमें शिक्षाएं भी दी साथ साथ कि ये सब करो, तब हमारी बुद्धि में जब ज्ञान का विचार सागर मंथन रहेगा तो हम सतयुग में नजदीक समझेंगे अपने को। ये सब बाबा का इतना सुंदर ज्ञान सुनाते बाबा हम बच्चों को रोज। बहुत अच्छा। हाँ, एकदम बुद्धि में सहज चला जाए, लेकिन हम फिर भी भूल जाते बार बार। इसलिए बाबा बोलता कि बच्चे ये ज्ञान का विचार सागर मंथन करते ही रहो, क्योंकि हमारा परचिंतन में टाइम चला जाता है कई बार इधर उधर की झरमुई जगमुई में। जी जी। इसलिए बाबा बोलता है कि भाई परचिंतन नहीं करो, अभी आपस में जब मिलते हो तो ज्ञान की ही बातें करो। इसीलिए पहले इसलिए हम जब मिलते थे ना चेतन भाई, क्लास वाले तो पूछते थे कि भाई शिव बाबा याद है, ये भी पूछते थे। आजकल तो बहुत भूले गए वो चीज कई बार। पहले पूछते थे शिव बाबा याद है, आज बाबा ने कहा इतना भी अगर आपस में मिलते समय पूछ लेंगे ना तो स्मृति आ जाएगी। इसलिए बाबा ने बोला कि सृष्टि ड्रामा का राज जो है तुम बच्चे समझ गए अभी कि सृष्टि की कोई चीज सदा कायम नहीं रहती सिवाय एक शिव बाबा। तो आत्माएं नई दुनिया में जाने के लिए तो चाहिए ना, तो यह भी ड्रामा का राज तुम बच्चे समझते हैं। इस तरह बाबा ने कई प्रकार की बातें आज मुरली में समझाई। वरदान में बाबा ने इच्छा मात्रा में पर बताया है जी। तो मैं समझता हूँ डिटेल आज की बहुत सारी मुख्य बातें डिटेल थोड़ा मुरली बताएंगे। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त मास चल रहा है जी। हम सभी अपने आप को अव्यक्त बनाने के लिए ज्ञान योग की भट्टी भी कर रहे हैं जी। उसी रूप से मुरलियां भी चल रही हैं और पूरा विश्व में जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं सभी इसी पुरुषार्थ में है कि हमारी फरिश्ता स्थिति, बाप समान स्थिति कैसे बने। तो बाबा ने भी आज ब्रह्मा बाबा का उदाहरण देते हुए वरदान में काफी कुछ बताया है जी। तो आज की मुरली में हम जैसे बाबा 4 विषय के बारे में बताते हैं, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। इस पर भी बाबा ने बताया है। तो हम पहले ज्ञान का विषय जो बाबा ने बताया है, तो ज्ञान के जो शौकीन बच्चे होते हैं जी। वो एक तो विचार सागर मंथन करते हैं और आपस में ज्ञान की ही लेन देन करते हैं, ज्ञान की ही बातें करते हैं। इधर उधर की बातें, पर चिंतन, दुनियावी बातें ये सब नहीं करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं होता है, शौक नहीं होता है। और जो ज्ञानी आत्मा होते हैं वो सुदर्शन चक्रधारी होते हैं, स्वयं का दर्शन करते रहते हैं, पर दर्शन का उनके पास टाइम ही नहीं होता है जी। और बाबा ने कहा जो ये ज्ञान है सृष्टि के आदि मध्य अंत का, आत्मा का, परमात्मा का, 84 जन्मों का जी, आदि मध्य अंत का, ये ज्ञान सिवाय एक परम पिता परमात्मा शिव के सिवाय और किसी के पास नहीं है। वही आकर ज्ञान देते हैं, वही अविनाशी हैं। क्योंकि वो यदि विनाशी हो जाए भगवान भी, तो फिर आकर कौन बचाएगा। अभी सभी दलदल में फंस गए हैं, बचाने वाला कोई तो चाहिए ना। सही है, बिल्कुल सही बात है ना। फिर बाबा ने कहा शास्त्रों में सबसे सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता है ना, सभी शास्त्रों का माई बाप है जी।
इसलिए बाबा को ज्ञान का सागर कहा जाता है। और ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का मिलन जो होता है वो मिलन को कुंभ मेला कहा जाता है जी। जिसको माना गीता को और अमरनाथ की जो ये कथा है ये मतलब ज्ञान के विषय में बाबा ने और भी कुछ कुछ बताया है। लेकिन हम योग के बारे में भी, जो योग का विषय चल रहा है, अव्यक्त मास चल रहा है, उस पर भी आज की मुरली में बाबा ने विशेष कहा है। पहली बात तो बाबा ने कहा है मामे कम याद करो जी। और ये मामे कम याद करना कितना सहज है। जो इस मतलब अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो, ये बाबा ने कहा यदि ज्ञान की कोई कोई बात यदि समझ में नहीं भी आती है तो कम से कम अपने आप को आत्मा समझकर मुझ परमात्मा को याद करेंगे तो भी बेड़ा पार है। बिल्कुल। और इसमें मतलब यदि हम माया का, योग में ही माया का चक्र आता है क्योंकि माया ही विघन डालती है जी। यह बाबा कहते हैं ये सबसे मतलब बड़ा लंबा जास्ती समय चलने वाला युद्ध जो है ये होता है जी। माया के साथ। दुनिया में युद्ध जो होते हैं थोड़े समय के लिए चलते हैं जी। लेकिन ये कहा है। फिर बाबा ने कहा बाप, टीचर, सदगुरु जो है उन तीनों को भी याद करना है क्योंकि तुम चैतन्य लाइट हाउस हो जी। क्योंकि दूसरों को रास्ता बताने वाले हो जी। तो यदि हम स्वयं लाइट हाउस हैं, बाबा की याद में हैं, तो दूसरों को भी हम सहज ज्ञान योग का रास्ता बता सकते हैं जी। तो बाबा ने कहा जो मतलब दुनिया में कहते हैं कि प्राचीन योग है, दुनिया वाले माना कहा जाता है, जो विदेशों में जाकर सिखाए जाते हैं तो वही ज्ञान योग है। ये योग बल का महत्व बाबा ने बताया है। ये योग बल का बहुत बड़ा प्रभाव होता है जिससे ही पावन बनते हैं तो जिसको प्राचीन योग कहा जाता है जी। बाबा ने कहा यदि मामे का याद करते हो तो विकर्म विनाश होंगे, पाप कट जाते हैं जी। पावन बन जाएंगे तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे जी। ये आज बाबा ने खास योग के विषय में हम बच्चों को कहा है जिस पर हम विशेष अटेंशन देकर आज की मुरली को विशेष ध्यान देंगे तो हम हमारा योगी जीवन सहज बन जाएगा। और आज बाबा ने सेवा के विषय में भी कहा है कि सबका कल्याण करने का शौक जिसको होगा ना जी, वो मना कल्याण करने बिना रह नहीं सकता है। बिल्कुल। और जो महारथी होते हैं उनको तो सर्विस का बहुत शौक रहता है और बहुत खुशी से करते हैं और सर्विस करने के बाद ही खुशी मिलती है ना। बाबा कहते हैं जो मना जो सेवा जिससे खुशी ना मिले वो सेवा क्या है, सेवा है फिर तो जिससे खुशी मिलनी चाहिए और खुशी खुशी से सेवा करनी चाहिए। कल भी बाबा ने कहा था ना कि समझाते समय बहुत प्रेम से, प्यार से और मना संबंधी जो भी जिसको भी आते हैं बहुत प्यार से समझाना है, खुशी से समझाना है जी। बाबा ने कहा सेवा के विषय में एक प्रदर्शनी बनती है, उसकी कोई कमेटी भी बनती है, उसके भी मेंबर्स होते हैं जी। तो मना अलग अलग विषयों पर समझाते हैं तो काफी कुछ कमेटियां बनती है तो वो ईश्वरी मिशन कहलाता है वो जी। बिल्कुल हाँ, तो ईश्वरी मिशन आप बच्चे हो, बाबा ने कहा उसके आप हिस्से हो, है ना। और जो दिल से यदि हम सर्विस करते हैं है ना, जो हम ऑन गॉड फादरली सर्विस पर हैं जी, दिल से हम पैगाम देते हैं जी, तो वो उसका तीर भी लगता है, बाबा ने कहा बिल्कुल, है ना। और यदि हम बाबा ने कहा जैसे सेवा हम करते हैं, यदि हम किसी को ये नहीं समझना है कि फलाने धर्म का है, फलाना जाति का है या काला है, गोरा है, देश का है, विदेश का है, नहीं, अपने को आत्मा समझकर उसको भी आत्मा समझकर यदि हम ज्ञान सुनाते हैं तो उसका जो है ज्यादा असर होता है बिल्कुल। मना कम मेहनत में अधिक प्राप्ति होती है और बाबा का परिचय उस आत्मा को सहज टचिंग, कैचिंग और अनुभव होगा जी। तो हम आत्मा भाई भाई हैं, भाई को हम आत्मा भाई को ज्ञान दे रहे हैं, ये अभ्यास ये बहुत जरूरी है, बाबा ने कहा बिल्कुल। हम पावन बनकर यदि पवित्र बनकर पाप को याद करते हैं तो हमारे विक्रम विनाश होते हैं और हम विश्व के मालिक भी बन जाते हैं बिल्कुल। फिर बाबा ने धारणा के विषय में भी बाबा ने कहा है जी कि मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होना चाहिए जी। हमारा जो मनसा वाचा है और कर्मणा भी है पवित्र होना चाहिए और पवित्र कर्तव्य कभी नहीं करना चाहिए, यह हमारी धारणा करनी चाहिए। और
धारणा करने के लिए बाबा ने कहा एकांत में जाकर, है ना, जैसे मुरली बाबा सुनाते हैं तो जिस दादियाँ सुनाती थी कि जैसे मुरली पूरी होती थी तो हाँ माना पहाड़ी पर जाते थे या एकांत में छत पर जाकर हम विचार सागर मंथन करते थे, या ग्रुप बनाकर भी एक विचार करते थे कि आज बाबा ने ये कहा है, इनका क्या अर्थ है। तो ये जब रहेगा शौक और तो तब धारणा अपने में आती जाएगी। जी जी। इसलिए तो दुनिया में भी कहते हैं ना, काशी कलवट खाते हैं, माना एक धक से विक्रम विनाश हो जाए या ये सब समय की बात है। तो बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस यदि हम डाल देते हैं तो जो नाम रूप की और देह के को जो ये है सब कुछ सहज भूल सकते हैं, यदि आप अपने आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालते हैं तो। यदि यही नहीं डालते हैं और हमारा यदि चार्ट ठीक नहीं रहता है, सदगुरु की निंदा कराते हैं तो सदगुरु का निंदक ठौर ना पाए। तो बाबा ऐसा हमको ऐसा पुरुषार्थ कराते हैं जो अंत समय में कोई भी याद ना आए, ये पुरुषार्थ अभी हमें इसमें करना है। बिल्कुल। फिर बाबा ने आज संगम युग के बारे में भी आज विशेष बताया कि संगम युग जो है अपने आप को संगम युगी समझो। संगम युग का एक एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है जी, जो सतयुग की दुनिया के निर्माण का कार्य करता है। चाहे हमारा एक एक संकल्प हो, बोल हो, कर्म हो, कर्तव्य हो, श्वास हो, संकल्प हो, माना सब कुछ यदि वो सतयुग की दुनिया के लायक बनाने का ये जो संगम युग है। तो इसलिए यदि हम इसको ध्यान रखेंगे तो सतयुग की दुनिया के निर्माण का कार्य करते हैं जी। बाबा कहते हैं यदि ऐसा करते हैं तो हमारे में अपार खुशी रहेगी। बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो, ये अभी का ही गायन है ना। इंद्रिय सुख तो दुनिया में बहुत है, संसाधन बहुत है, लेकिन अतीन्द्रिय सुख जो है भगवान ही दिलाते हैं। बिल्कुल। और भगवान की याद से ही मिलता है और इसे संगम युग में ही मिलता है, क्योंकि संगम युग में ही परमात्मा आकर हम बच्चों को सतयुग की दुनिया के लायक बनाते हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। बिल्कुल। तो जब अपने आप को माना बाबा कहते हैं संगम युग का ये ब्राह्मण समझना है ना, ये क्योंकि बहुत सबसे अच्छा कुल ये है, इसको जरूर याद रखना है बाबा ने कहा जी। और संगम युग पर जो नई नई पॉइंट्स मिलती है, बाबा कहते हैं यदि उसका हम चिंतन करते जाते हैं तो हमारे में वो धारणा आती जाती है ना। अब ये जैसे कहते हैं ना कि भी कोई शरीर छोड़ता है जी तो कहते हैं कि स्वर्गवासी हुआ, अब बेचारे समझ ही नहीं पाते हैं। तो संगम पर इस बाबा ने हम बच्चों को कितना ऊंचा ज्ञान दिया है, एक एक बात का सत्य ज्ञान, कि यदि कोई सतयुग में स्वर्गवासी हो गया तो फिर रोते के क्यों है, ये भी बेचारे वो बातों को नहीं समझ पाते हैं जी। तो उनको उनके प्रति भी हम रहम दिल बलकर यदि समझाएंगे तो ये सहज समझ में आएंगे, आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर समझाएंगे तो सहज समझ पाएंगे जी। और स्वर्ग का वर्षा का यदि हम सिमरण करते जाएंगे तो अतीन्द्रिय सुख का भी अनुभव होता जाएगा और ड्रामा के राज को भी यदि हम समझते जाएंगे तो इस सृष्टि चक्र के माना कोई भी चीज माना जो सदा जो कायम नहीं रहती है, शिव बाबा ही एक कायम है जी, शिव बाबा ही है। तो बाबा ही आज की मुरली में खास चारों सब्जेक्ट पर भी हम बच्चों को समझा रहे हैं जी। और वरदान में भी आज बाबा ने कहा बहुत ही अच्छा वरदान है आज का, स्वयं के प्रति ये हम इच्छा मात्रम अविद्या बन, यदि बाप समान अखंड दानी और परोपकारी जी। ब्रह्मा बाबा का बहुत अच्छा बाबा ने आज उदाहरण दिया है कि जो ब्रह्मा बाबा था वो स्वयं का समय और सुख सेवा में अर्पण किया जी। यदि स्वयं जो त्याग किया है वो भी बच्चों को नाम दिया जी। स्वयं निर्माण बनकर अपने आप को सेवाधारी समझे, अपना नाम मान शान प्राप्ति सब बच्चों के अधिकार में दे दिया। ये बड़ी बात है। दादियों को ये कमेटी बनाकर सबको दे दिया, मेरा कुछ नहीं है, जबकि सब कुछ ब्रह्मा बाबा का ये जो प्रॉपर्टी थी उससे पालना हो रही थी जी। लेकिन कभी भी अपना नहीं समझा, त्याग कर दिया बाबा ने। बिल्कुल। इसको कहते हैं सर्वंश त्यागी जी। अपना नाम को भी दूसरे को त्याग दे मना दे देना। यदि हमारे में कुछ सेवा हमने किया है तो उसको भी दूसरों को श्रेय दे देना जी। उसको कहते हैं सर्वंश त्यागी।
सेवाधारी समझना अपने आप को, तो तब इच्छा मात्रम अविद्या बन पाएंगे। जी। नहीं तो थोड़ी भी हम सेवा करते हैं तो उसका मान शान थोड़ा सा ये रहता है कि भाई मुझे तो पूछा ही नहीं, देखो मैंने इतना किया। जी। तो देखो बाबा हमको कैसे सिखाते हैं, तब हम अखंड दानी बन पाएंगे जी। और परोपकारी बन पाएंगे। इसको कहते हैं सच्चा परोपकारी बनना। ये नहीं कि भी किसी के ऊपर कुछ रहम करके किसी को कुछ दे दिया, सहयोग दे दिया, वो परोपकार है। ये है सच्चा परोपकार। जी बिल्कुल। स्लोगन में भी आज बाबा ने खास बहुत अच्छा स्लोगन में, ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो जी। और जो स्मृति है हमारी, जो हमारी स्थिति है जी, वो बिंदु बन जाए, बिंदु स्वरूप में हो जाए। जी जी। नहीं तो स्मृति संकल्प विकल्प ये वो इसका उसमें सिंधु बन जाते हैं। हाँ, उस संकल्पों में हम सिंधु बन जाते हैं, इसका भी चिंतन, उसका भी चिंतन, उसका भी। लेकिन बाबा कहते हैं ज्ञान में, गुण में और धारणा में, इसमें सिंधु बनना है, ये हमारे जीवन में पर्याप्त हो जी। लेकिन हमारा जो स्मृति है, एक बाप की याद है। आज मुरली में भी कहा ना, यदि अंत समय में एक बाप की याद रहे तो ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है जी। तो ये थी प्यारे बाप दादा की आज की मुरली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।